हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला ट्यूटोरियल्स में, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। आपको इसका बेसिक का वीडियो पिछले क्लास में डाल दिया गया है। आप वहाँ से पिछले क्लास का वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ गया। यहाँ पे आज हम बात करेंगे इसका आगे, उससे आगे जो कल हम बात किए थे उससे आगे क्या बात कर रहे हैं। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इसका एक्सरसाइज 5.1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है इसको दोस्तों ध्यान से देखते हैं। हम क्या लिखे हैं दोस्तों कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दोस्तों आपके ध्यान में होगा कि पोलिनोमियल फंक्शन होता क्या है ना। पहला क्वेश्चन कि पोलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। तो दोस्तों ऐसा फंक्शन, ऐसा लीनियर इक्वेशन, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो क्यूबिक इक्वेशन, ये सारे फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। अभी हम इसको कह पाते कि लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन। क्यों? इसका डिग्री 1 2 3 है। इससे आगे अगर कोई है 4th 5 6, तो इसके लिए क्या देते हैं, एक नाम देते हैं पूरे फंक्शन का नाम पोलिनोमियल फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक f(x) लिखे दोस्तों, इसको लिख रहे हैं 2x प्लस का 5। देखिए एक ऐसा फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन, या इसका नाम क्या दे देंगे, लीनियर फंक्शन। क्यों? अभी इसका डिग्री क्या है दोस्तों, वेरिएबल का डिग्री क्या है 1। यहाँ पे हम 1 देख पाते हैं, इसके लिए क्या बोले इसको, लीनियर फंक्शन। दूसरा दोस्तों, दूसरा फंक्शन के कैसे कर सकते हैं, 2x² माइनस का 1, ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शन जहाँ पे भी दिखेंगे उस टाइप के फंक्शन क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। ये सारे फंक्शन क्या हो गए, पोलिनोमियल। दूसरा फंक्शन कैसा दोस्तों, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या बोला है, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कैसा फंक्शन, अगर ऐसा हमको लिखा मिले f(x) = 5 या तो f(x) = 9। देखिए दोस्तों ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है 5 9, ये सारे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये वैल्यू भी क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो लिखा हुआ है दोस्तों, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तीसरा फंक्शन दोस्तों रेशनल फंक्शन। तीसरा बात किसका करें हैं, रेशनल फंक्शन का। रेशनल फंक्शन आप 9th में पढ़ चुके हैं। रैशनल फंक्शन कैसा होता है दोस्तों, जो p/q के फॉर्म में होता है। वहाँ पे लिखा होता है q डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए लिखते हैं, अगर 0 हो जाएगा तो p/समथिंग 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन नहीं, अगर हो ही जाएगा तो उसको क्या डिफाइन करते रहेंगे हम लोग, रहेगा क्वेश्चन तब तो डिफाइन कर पाएंगे ना। अब क्वेश्चन रहेगा ही नहीं तो क्या डिफाइन करेंगे। इसलिए बताते हैं कि क्यों क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे क्या, gx नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए यहाँ पे जो 0 ला दे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आप इसी को ध्यान देंगे। अगला फंक्शन की बात करते हैं दोस्तों। अगला फंक्शन कैसा है, साइन का फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोस्तों, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस कोसेक सेक। हम किसका बात कर रहे हैं, साइन का। साइन फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। आप इसका 11th में पढ़े होंगे। आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे होंगे विदाउट लिफ्टिंग द पेन। विदाउट लिफ्टिंग द पेन वी कैन ड्रॉ द graph of sine. That's why sine is the continuous function. Same as similarly cos is the continuous function because we can draw the graph without lifting the pen. Okay, that's why cos is always a continuous function. Similarly exponential function is always continuous function, and logarithmic function is always continuous function. Logarithmic function, what does it mean is x greater than 0. दोस्तों x greater than 0 के मतलब है क्या कि log 7 का अगर बोले ये किस टाइप का फंक्शन है दोस्तों, तो क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्यों, x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो ही फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन लॉग डिफाइन नहीं होता है 0 पे, तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। दूसरा बात दोस्तों 9, पॉइंट नंबर 9 का बात करते हैं। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। दोस्तों मॉडुलस फंक्शन कैसा है, ऐसा फंक्शन दोस्तों f(x). देखिए तो ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है दोस्तों। इसका ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं ना। इसका ग्राफ कैसे है, आप 11th में पढ़ लिए होंगे। इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, 0 पे है। ठीक है दोस्तों, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। ये फंक्शन कहाँ, यहाँ से चलता है और इसके पास, क्यों, मॉडुलस नेगेटिवली डिफाइन, इसलिए क्या है, पूरा पूरी पॉजिटिव में है। तो एक फंक्शन क्या है, देखो यहाँ से उठाए यहाँ पे चले विदाउट लिफ्टिंग द पेन, दैट्स व्हाई मॉडुलस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आप दोस्तों ऐसा भी देख पाएंगे कि x - 5
मॉडुलस। ये भी क्या दोस्तों, अगेन कॉन्टिन्यूस फंक्शन। व्हाई? बिकॉज दिस फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, लेट्स प्रोसीड आगे। दोस्तों देखिए एक और बात कर लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी फंक्शन। दोस्तों अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दोस्तों उसी का बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अब पॉइंट अभी डिफाइन है दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट क्या है, कल हम बात किए थे, अगर पॉइंट अगर एक जनरल लेना है तो क्या ले रहे हैं, सी एक पॉइंट ले रहे हैं। अगर एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है सी पे, जी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट द पॉइंट सी, देन इसका एडिशन भी क्या होगा दोस्तों, इसका एडिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। सिमिलरली अगर उसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे दोस्तों तो भी क्या होगा, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा गिवन पॉइंट पे। अभी पॉइंट क्या दिया है दोस्तों, पॉइंट सी दिया हुआ है, ठीक है भाई दोस्तों। उस पॉइंट उस पर्टिकुलर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, एंड डिवीजन भी क्या हो गया, सिमिलरली कॉन्टिन्यूस। गिवन दोस्तों जी है जो सी का फंक्शन होना चाहिए, लिखा रहेगा प्रोवाइडेड जी द फंक्शन ऑफ सी। सी का मतलब सी को हम प्रूफ कर चुके हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जी भी क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। आप इसको रेशनल फंक्शन के रूप में देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात कर चुके हैं अभी रेशनल फंक्शन का, और वहाँ पे क्या है, डी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, आई थिंक यहाँ पे आप क्लियर हो पाया होगा। इसके बाद फिर से प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज पे, चलते दोस्तों एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं आज जितना क्वेश्चन कर पाते हैं विद इन टाइम उतना कर लेते हैं, इसके बाद कल प्रोसीड करेंगे। ठीक है दोस्तों, रेगुलर वीडियो आएगा, आप यहाँ पे कंटिन्यू बने रहिए। आपके 11th 12th जितने सारे सिलेबस उसको पूरा फुली कंप्लीट किया जाएगा। वो फिजिक्स हो, वो केमिस्ट्री हो, मैथ हो, आप हमारे चैनल पे बने रहें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, आपके पास अगर बुक वगैरह है तो खोल ले। बोलता है कि टू प्रूव दैट एफ एक्स 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट। देखिए दोस्तों पॉइंट दे दिया, एट x = 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू दोस्तों 5। बोला है कि इस तीनों पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पे क्या है, गिवन फंक्शन को क्या करना है, कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। देखिए दोस्तों बहुत से आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में आता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में। अब बच्चे लोग इसमें 5 मिनट दे देते हैं। देखिए दोस्तों इसको कैसे एक लाइन में कह सकते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है जिसका डिग्री क्या है, अभी 1 है। भाई ये लीनियर फंक्शन है ना, इसको कह सकते हैं ना, दिस एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन। Therefore function f(x) is continuous। अगर आपसे 1 नंबर में पूछता दोस्तों तो हम इसको लिख देते और आपका 1 नंबर मिल जाता। नहीं आप चाहते कि नहीं इसको एनालिसिस करके बताइए, बिल्कुल बताते हैं। देखिए हमको बोला क्या, और कि प्रूफ करना है कि 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, -3 पे कंटिन्यूअस है, 5 पे हम 0 पे लेते हैं दोस्तों। लिख रहे हैं एट x = 0, एट x = 0। क्या बताए दोस्त, जब x = 0 है तो क्या करते हैं, पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। इसको प्रूफ पुट कीजिए यहाँ पे, f0 क्या होगा दोस्तों, 5 0 - 3। ये देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो 0 हो जाएगा, -3, इसका वैल्यू क्या आ गया, -3। दूसरा पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx। इसको ऐसे लिख पाते थे दोस्तों, लिमिट 0 - आपको बताए थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाना हो तो 0 - राइट हैंड लिमिट दिखाना हो तो 0 का प्लस। देखते लिख पाते हैं, क्या लिख पाते हैं, x 0 - fx का वैल्यू क्या है दोस्तों, fx का वैल्यू है 5x - 3। अब 0 यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो 0 पुट कीजिएगा क्या होगा, 5 0 - 3। ये तो 0 हो जाएगा, आएगा कितना दोस्तों, -3। अगला ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। दूसरा पॉइंट दोस्तों आर राइट हैंड लिमिट। देखिए तो क्या लिखेंगे, लिमिट x 0 + fx। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक फंक्शन है तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी कंसीडर करना है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी कंसीडर करना है।
अगर दो फंक्शन दिया रहेगा तो आगे देखेंगे क्या करना होगा उसके लिए। देखते हैं लिमिट x 0 प्लस 5x माइनस का 3। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5 0 माइनस का 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3। क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, देखने वाली बात क्या है, हम कल एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू, एक पॉइंट दिए थे सी एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे एफ सी कर देते दोस्तों, पॉइंट का नाम सी लिए हैं। अगर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, और ये क्या है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन सी एक गिवन पॉइंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगर इसको दिखाना है कंटिन्यूअस तो देखिए दोस्तों क्या है, एफ जीरो इक्वल टू लिमिट एफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस और लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। ये क्या है आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है दोस्तों। देखिए यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 3, ये तीनों वैल्यू क्या है आपस में बराबर है। तो ये फंक्शन क्या है दोस्त, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, क्यों, ये तीनों देखिए आपस में बराबर है, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3 और यहाँ पे भी -3। दोस्तों अगर इस तीनों में से कोई एक फंक्शन अगर एक दूसरे के बराबर नहीं आता तो हम बोलते हैं वो क्या फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं कि तीनों होगा तो कोई एक फंक्शन यहाँ पे क्या जाए इक्वल नहीं आए तो क्या कर देंगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। दोस्तों सेम क्वेश्चन है -3 पे, सेम क्वेश्चन 5 पे। आई होप ये आप कर पाएंगे, आप सिमिलरली इसी तरह बढ़ते जाएं, क्वेश्चन बन जाएगा। आप अगला क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एक एफ एक्स क्या दिया हुआ, प्रूव दैट एफ एक्स 2x² माइनस का 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। आप क्वेश्चन बुक से देखते जाए दोस्तों, हम पूरा लिख नहीं रहे हैं क्योंकि पूरा लिखना जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स क्या लिखना है, प्रूफ कंटिन्यूअस प्रूफ करना है x इक्वल टू 3 पे। आपको बता दिए एक नज़र में इसको देख के बता सकते क्या पोलिनोमियल फंक्शन है, दैट्स व्हाई एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 और इट्स डोमेन। एक बहुत अच्छा बात लिखा हुआ मिलेगा आपको दोस्तों कि हमेशा बोला रहेगा कि पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, जिस किसी वैल्यू के लिए, जिस रियल नंबर वैल्यू के लिए अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डोमेन डिफाइन होना चाहिए, मतलब फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ऐसा कोई भी वैल्यू जो उस फंक्शन को नॉट डिफाइन बना दे उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, वो नहीं है, वो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन कर देगा इस पर्टिकुलर को। तो बोलता है पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन, दैट मीन्स जो भी x का वैल्यू हम लेंगे वो क्या होगा, डिफाइन होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए इसमें जितना सा रियल नंबर पुट करेंगे वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसको तो शो करना, लिखना तो नहीं। अगर देखिए कैसे सॉल्व कर पाते हैं, तो पहले x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे क्या होगा दोस्तों, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, देखिए तो क्या होगा, 9 दूनी के 3 तिया के 9 दूनी का 18, इस 17 हो जाएगा दोस्तों। ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या देखिए तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिख पाते हैं क्या कि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, पॉइंट गिवन है दोस्तों, पॉइंट अगर गिवन है तो हम कुछ भी अल्टरनेशन नहीं करेंगे। तो दिया हुआ एफ एक्स, वैल्यू को पुट कीजिए लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, एफ एक्स के जगह पे क्या दोस्तों 2x² माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको सॉल्व करके, यहाँ पे वैल्यू क्या करें, टेंड कर रहा है तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 3² माइनस का 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 17। राइट हैंड लिमिट देखिए दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, फिर से वैल्यू देखिए
वैल्यू पुट कीजिए दोस्तों, 3 का स्क्वायर माइनस का कितना जाएगा दोस्तों, 3 तिया के 9 दूनी 18 और 1 17। क्या देख पा रहे दोस्तों कि F3 लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx एंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तीनों आपस में बराबर क्या है, बराबर 17 17 17। दैट्स वाई एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे लिख दीजिएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप देखते जाइएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तरीका यही है, कोई अलग सा तरीका नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं तीसरा का पार्ट ए। बोला है दोस्तों, आप ऐसा क्वेश्चन पहले कर भी चुके हैं, अभी जस्ट किए हैं। देख रहे क्या पोलिनोमियल फंक्शन है, बता सकते हैं क्या फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। पॉइंट दिया हो या नहीं दिया हो इससे कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों, इसका डोमेन क्या होगा, और रियल नंबर, क्योंकि जितने सारे रियल नंबर उस पर क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और ऑल पोलिनोमियल फंक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूअस। डोमेन का क्या, ऑल रियल नंबर। दोस्तों क्वेश्चन में भी देखिए क्या बोला है, बोला है क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये बताना है आपको। तो हम बताएंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है दोस्तों। क्यों, ऊपर एक कांस्टेंट फंक्शन है और नीचे क्या है, नीचे क्या है दोस्तों, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन बताया है कि यहाँ x डज नॉट इक्वल टू 5। कहने का मतलब है क्या दोस्तों, अगर ये x डज नॉट इक्वल टू 5 नहीं करता है तो क्या होता है, 5 माइनस का 5 1 अपॉन का 0, और ये क्या होता है, नॉट डिफाइन। ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो ऐसा तो कंडीशन रखना ही नहीं। तो पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन में क्या होगा, सारे डोमेन होंगे, इसका नंबर क्या होगा, सारा डोमेन क्या होगा दोस्तों, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या 5। जितने सारे रियल नंबर होंगे 5 को छोड़ के इस पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों भाई, देखिए ना एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स के दिया ऊपर कॉन्टिन्यूस, ऊपर देखिए ना नीचे क्या है 1, ऊपर नीचे क्या है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल 5 छूट नीचे छूट जाएगा, 5 को अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा 1 अपॉन का 5, 1 अपॉन का समथिंग क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। और डिफाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। समझिए दोस्तों, लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको दिखा देंगे कि क्या है पोलिनोमियल नीचे वाले, उसका डोमेन क्या हो जाएगा आर एक्सेप्ट 3। दोस्तों सी नंबर का बात करेंगे। सी नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एक्स में एक्स प्लस का 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बोला है यहाँ पे, ये दिया हुआ क्वेश्चन दोस्तों एक्स डॉट डॉट। ऐसा क्यों दिया हुआ है, अगर -5 रह जाएगा तो -5 और +5 क्या हो जाएगा 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। अभी बात कर चुके हैं। तो इस वैल्यू को छोड़ के क्या हो सकता है, सारे वैल्यू का बात करेंगे, उस पर क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। दोस्तों एक तरीका और है इसको, आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस का 5 और x माइनस का 5। क्यों, इसका 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं दोस्तों, और x प्लस का 5। ठीक है, देखिए तो ये से कैंसिल हो गया ना, एफ एक्स क्या आ गया, एफ एक्स क्या हो गया, x माइनस का 5। अभी एक जस्ट क्वेश्चन आगे किए ना, x माइनस का 5 एक कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, और क्या कर सकते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन है। इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों, डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। अगर डोमेन डिफाइन है, इसका रियल नंबर डिफाइन है, तो क्या बोल देंगे, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ कहीं भी कंडीशन नहीं है जो नॉट डिफाइन हो, सारे नंबर पे क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। इसलिए क्या लिखे, इसका डोमेन रियल नंबर। तो क्या हो गया, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डी एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है x माइनस का 5। कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ दोस्तों, कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। हम तो आंख मूंद के बता देंगे ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्यों दोस्तों, क्यों, बिकॉज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बस ये सारे क्वेश्चन
दोस्तों 1 नंबर में आएगा, नहीं कि 5 नंबर में आ जाएगा, आपको प्रूव करना पड़ जाएगा दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको और दिखाना हो इसमें कर सकते हैं कि भाई मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा। इस देखिए तो ये x होगा और ये y होगा, यहाँ पे कहीं 5 होगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, ये ग्राफ को हम ड्रॉ कर पा रहे हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और आपको बता चुके जस्ट इसके पहले कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हम आ गए हैं। धीरे धीरे आपके साथ कदम बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी मजा आ रहा होगा और हमें भी बहुत मजा आ रहा है, आप ध्यान देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट है। क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, बोला इज द फंक्शन एफ डिफाइन एफ एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड किसे बोला है दोस्त, एक्स इक्वल टू 0, दूसरा बोला है एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। पूछा है इस तीनों पॉइंट पे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इस तीनों पॉइंट पे एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, आपको चेक करके बताना है। दोस्तों अगर हम एक किसी पॉइंट पे कर देंगे तो आप उम्मीद है कि आप आगे कर पाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलरली हैं। उससे पहले एक बात करना चाहते हैं दोस्तों, बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात बताना चाहते हैं। इसका मतलब होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये बात कर रहे हैं दोस्त एक्स जब लेस देन 1 है और दोस्त एक्स जब इक्वल टू 1 है। ये 2 पॉइंट का बात करेगा दोस्तों। जब भी ये बात आ जाए एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो हम समझ जाएंगे कि वैल्यू किसकी बात कर रहा है, एक बार लेस देन के लिए बात कर रहा है और एक बार इक्वल टू के लिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो एक बार वैल्यू क्या बात करता है, एक बार ग्रेटर देन के लिए बात करता है, दूसरा बार इक्वल टू के लिए। हमको लग रहा है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि किसको ग्रेटर मान के चलना है, किसको एलएचएस कंसीडर करना है, किसको आरएचएस कंसीडर करना है और किसको वैल्यू ऑफ द फंक्शन कंसीडर करना है। दोस्तों अगर इक्वल टू है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेस देन इक्वल टू है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और कभी ग्रेटर देन है तो राइट हैंड लिमिट। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से क्या पता चल गया x लेस देन -1 है, और यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 1 है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अभी हम एक पॉइंट लेते हैं क्या 0, हम पहला पॉइंट लेते हैं, आप दूसरा, ये दोनों पॉइंट कर सकते हैं खुद से। देखिए कैसे दोस्तों, बोला क्या है x इक्वल टू 0। दोस्तों अगर यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 1 के लिए दिया हुआ है। अगर हम x कंसिडर करें 0, इसका मतलब क्या, अब ये वैल्यू क्या है 0 के लिए है और ये वैल्यू क्या है 0 के लिए, मतलब 0 से लेस देन इक्वल टू और 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको छोड़ देते हैं, अब बात करते हैं इस पॉइंट के लिए, जब कब x इक्वल टू 0 के लिए। दोस्तों देखिए क्या बात कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, तीनों कंडीशन देखेंगे दोस्तों। इसका कैसे देख पाएंगे, देखिए कि पहले तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा। दोस्तों अभी बताया है एफ एक्स क्या है दोस्तों, मेरा गिवन है, f0 का वैल्यू इससे जानना है, इससे क्या जानना है हमको f0। तो दोस्तों भी बताए थे इक्वल टू मतलब f0, यहाँ पे क्या होगा 0। दूसरा बात लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये क्या है दोस्तों राइट हैंड लिमिट है, ये मेरा क्या है राइट हैंड लिमिट है एफ एक्स। तो वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x ग्रेटर देन 1 है दोस्तों, ग्रेटर देन यहाँ पे क्या है 0 से बड़ा की बात कर रहे हैं, 0 से देखना नहीं कि 1, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 के लिए, हम 0 के लिए करें तो दोस्तों यहाँ पे क्या है एफ एक्स होगा। और दोस्तों 0 प्लस के लिए वैल्यू क्या है, 0 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 0। दोस्तों अगर यहाँ पे नज़र देना चाहें, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे चेक करना है कि क्या है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो अभी एक पॉइंट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। 0 के लिए बात करें तब देखो यहाँ पे क्या है 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू क्या है दोस्तों 5, इसका वैल्यू क्या हो गया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, एक माइनस मतलब 0 से कम का बात करें दोस्तों,
इक्वल टू का तो बात कर लिए, इक्वल टू में फंक्शन क्या है, इक्वल टू में क्या देख लिए, लेस देन में बात करते हैं। देखिए तो क्या बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू क्या है x है, यहाँ पे वैल्यू क्या है x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे वैल्यू क्या है x, इसका वैल्यू क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे वैल्यू क्या रहेगा 0। देख रहे हैं दोस्तों, एक बार f0 पे क्या है, यहाँ पे f0 does not equal to limit x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। ये दो कंडीशन ही देख पाएंगे दोस्तों तो बता देंगे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्यों, ये बराबर नहीं है आपस में। हम आपको बताए थे तीनों में से कोई एक वैल्यू अगर आपस में बराबर नहीं आएगा तो हम क्या कर देंगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखिए ना यहाँ पे 0 आ रहा है वैल्यू, अरे वो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है 5, अगर दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं, तो बोलेंगे क्या, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड और एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। चेक करना था दोस्तों, हमको चेक किए तो x 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, एक पे आप खुद कर लेंगे, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पे क्या करेंगे, 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 के लिए क्या है मेरा x, लेस देन के लिए देखेंगे, और एक ग्रेटर देन के लिए, ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सिमिलरली 2 के लिए भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। आप करके देखेंगे, आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देते हैं दोस्तों, एक बार लिखा हुआ है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड, बोला है कि कहाँ कहाँ ये पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसके लिए क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दोस्तों कुछ भी नहीं, जो गिवन पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा, जो आरएचएस में यहाँ पे जो दिया रहेगा वही मेरा क्या है पॉइंट, उसी पे हम चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। नहीं दिया हुआ है तो बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पे दे देता है ऑलरेडी। अगर दे दिया, लिख दिया कि एट पॉइंट 2 तो और अच्छा बात है, नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से हम समझ जाएंगे क्या, वो पॉइंट 2 गिवन है हमारे लिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 2 क्या दिया हुआ है, इस पर चेक कर लेते हैं कि गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। दोस्तों एक बात और, अभी जस्ट आपसे बात करके आया था, लेस देन इक्वल टू मतलब ये लेस देन 2 के लिए डिफाइन है और इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन है, ग्रेटर देन 2 के लिए ए डिफाइन है। देखिए दोस्तों क्या करते हैं, हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कल बताए थे दोस्तों कैसे निकालना है, एट एस इक्वल टू 2, मतलब क्या करेंगे, ये वैल्यू एफ एक्स में पुट करेंगे, तो एफ एक्स F2 इक्वल टू वाला वैल्यू क्या है दोस्त, यहाँ पे, तो इसको पुट करेंगे 2 प्लस का 3, दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 7। वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये आ गया ना दोस्तों, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दूसरा बात क्या करेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करेंगे दोस्तों। लिमिट करने का तरीका, लिखने का तरीका और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो आपको आना ही चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करें तो 2 माइनस का, ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करें 2 प्लस का लिख दे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, लिमिट x 2 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो लेस देन के लिए क्या है 2x प्लस का 3। अब वैल्यू क्या कर रहा है, 2 माइनस को टेंड कर रहा है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए क्या पुट करेंगे, लिमिट 2 प्लस का 3, क्या आ गया दोस्तों, 2 दूनी की 4 और 7, इसका भी वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 7। ठीक है, चलते दोस्तों आगे, राइट हैंड लिमिट। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट x एफ एक्स का वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट, देखिए दोस्तों ग्रेटर देन के लिए ना 2 से ज़्यादा की बात करना है, 2 से ज़्यादा के लिए क्या 2x माइनस का 3, वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस का 3, ये वैल्यू क्या आएगा 1। क्या देख पा रहे दोस्तों, क्या कंक्लूड कर पा रहे, देखिए यहाँ पे बढ़ जाए आगे कि F2 लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x 2 प्लस एफ एक्स। देखिए दोस्तों क्या बराबर है क्या, ये 2 यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है दोस्तों, मतलब ये क्या है, ये वैल्यू तो आपस में बराबर है ये दोनों, लेकिन ये क्या है आपस में बराबर नहीं है। कोई एक वैल्यू तीनों में से अगर बराबर नहीं हो तो क्या हो जाता है फंक्शन
डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो क्या होगा दोस्त, हमसे आपसे पूछा था कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या है, तो हम बताएंगे क्या, पॉइंट 2 इज द डिसकंटिन्यूस फॉर दिस फंक्शन। तो क्या बोलेंगे दोस्त, यहाँ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अब सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। कल तो इससे और आसान तरीका बताए थे, आपको लग रहा होगा सर कल का डिस्कस क्यों नहीं कर रहे कल वाले क्वेश्चन का तरीका। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, हम और सिंपल करना चाहते हैं, क्लास बाय क्लास आपके कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम शॉर्टकट बता रहे हैं। वरना आप बताएंगे कि प्लस लिखिए सर 2 माइनस का एच ऐसे भी स्मॉल क्वांटिटी है। दोस्तों आप ध्यान देंगे, पिछले क्लास में क्या बताए थे, इस क्लास में दोनों सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, बहुत आसान से क्वेश्चन, आपको डर लग रहा होगा ये क्या आ गया भाई, ये क्या, कौन सा पॉइंट है, सर तो ये बताए थे जो यहाँ पे पॉइंट रहता है उसी पॉइंट पे क्वांटिटी चेक करना होता है, ये क्या हो गया। एकदम नहीं घबराना दोस्तों, देखिए ना आपको पूरा क्लियरली दिखेगा, ये दो पॉइंट आपस में इक्वल है, ये दो पॉइंट आपस में इक्वल है, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3। इससे क्या पता चलता है दोस्त कि जब x लेस देन इक्वल टू के लिए -3 है, तो यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन के लिए भी क्या है, -3 है। यहाँ पे x ग्रेटर देन -3 है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। हमको 3 पॉइंट तो चाहिए था, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। देखिए यहाँ से डिफाइन हो जा रहा है, x ग्रेटर देन -3 है और यहाँ पे x क्या है, लेस देन इक्वल टू -3 है। अगला फिर 2 पॉइंट है, इसमें बस क्या है दोस्तों, वहाँ पे अभी तक जितना बात किए उसमें 1 पॉइंट होता था, अब इसमें क्या है 2 पॉइंट है, -3 और 3। तो एक बार -3 के लिए कर लेंगे तो बाय डिफॉल्ट 3 के लिए कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे, देखिए दोस्तों क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एट x इक्वल टू -3। किसे बात करें, एट x इक्वल टू -3। बिल्कुल नहीं घबराना दोस्तों कि मॉडुलस है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं दोस्तों। देखिए कैसे करते हैं दोस्तों, इक्वल टू के लिए है ना, इक्वल टू के लिए ना, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू -3 पे वैल्यू को पुट करेंगे -3। इक्वल टू के लिए कौन सा फंक्शन जाएगा, ये फंक्शन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, मॉडुलस का 3 प्लस का 3। दोस्तों मॉडुलस क्या करता है, किसी फंक्शन को प्लस कर देता है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा 6। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या निकला दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ध्यान रखिएगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कुछ नहीं, जो पॉइंट है उसको क्या करते हैं, गिवन फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं दोस्तों, x माइनस का 3 f(x), इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ रहे हो ना आप, देखिए क्या करेंगे, इसको लिमिट x माइनस का 3, -3 लेस देन के लिए यही होगा फंक्शन, मॉडुलस का 3 प्लस का वैल्यू पुट कीजिए दोस्तों। देखिए तो वैल्यू -3 पुट करेंगे तो -3 प्लस का 3, अगेन वैल्यू क्या आता है 6। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए बात करते हैं। क्या लिखने का तरीका होगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f(x), और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, अब ग्रेटर देन का बात करें दोस्तों, 3 प्लस का ग्रेटर देन के लिए क्या है, देखिए तो यहाँ पे माइनस का 2x रखा हुआ है, -2x रखा हुआ है। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस, दोस्तों यहाँ पे माइनस का 3 छूट गया, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत माइनस मिस्टेक आप हमें ना सुधारने की वजह आप खुद को सुधार लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, -3, क्योंकि हम पॉइंट -3 ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देख पा रहे होंगे, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3, अगेन क्या हो जाएगा 6। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो पा रहा है कि f -3 लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f(x) क्या हो जा रहा है, आपस में बराबर हो जा रहा है। देखिए तीनों आपस में बराबर है ना, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो क्या बोल देंगे, ये गिवन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू -3 पे क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब किस पे चेक करेंगे दोस्तों, x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, तुरंत चेक कर लेते हैं इसको भी। देखिए देखिए दोस्तों, एट x इक्वल टू 3 पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एट
वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। देखिए दोस्तों, लेस देन, एक्स लेस देन के लिए क्या है मेरा ये वैल्यू, सॉरी इक्वल टू के लिए बात करेंगे दोस्तों। पहले एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इक्वल टू, तो क्या है 6x प्लस का 2, ये एफ एक्स है। तो किससे बात करें, 3 पे, तो इसको वैल्यू पुट कीजिए, f3 क्या हो जाएगा 6 3 प्लस का 2 क्या हो जाएगा 6 3 का 18 प्लस का 2 20 आ जाएगा दोस्तों। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा 20। अब किससे बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा इसके लिए, लिमिट x3 माइनस एफ एक्स। देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, लेस देन के लिए होगा, ये क्या है x 3 से, तो क्या होगा मेरा माइनस का 2x, वैल्यू पुट करते दोस्तों, माइनस का 2 इंटू 3, ये क्या होगा माइनस का 6। आप समझ पा रहे होंगे, माइनस का 2 और ये 3 का वैल्यू है। राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे दोस्तों, लिमिट x3 प्लस 3 प्लस के लिए दोस्तों ये चलेगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 6x प्लस का 2, वैल्यू पुट कीजिए दोस्तों, क्या आ गया 20। क्या देख रहे हैं दोस्तों, f3 डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट 3 प्लस एफ एक्स। देखिए दोस्तों, ये तीनों फंक्शन आपस में क्या है, बराबर नहीं हो पा रहे हैं। ये तीनों फंक्शन आपस में बराबर हो पा रहे हैं क्या, यहाँ पे f3 का वैल्यू 20, यहाँ पे वैल्यू क्या है माइनस का 6। देखिए ना दोस्तों, कोई दो फंक्शन आपस में इक्वल टू नहीं हो, इक्वल नहीं हो तो फंक्शन क्या हो जाता है डिसकंटिन्यूअस। तो वहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -3 बट डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। लिखेंगे क्या, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। समझ पा रहे हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां नंबर। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार आ गया है, सीबीएसई और बहुत सारे स्टेट बोर्ड में, तो इसको आपको ध्यान से देखना है और बहुत आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बात है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले हमको देखना क्या दिया हुआ है, एफ एक्स मॉड एक्स बाय एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। दोस्त नहीं, ये बोला नॉट इक्वल टू 0, इसमें दो बात छुपा है, या तो एक्स ग्रेटर देन 0 होगा या तो एक्स लेस देन 0 होगा, बट इक्वल टू 0 नहीं होगा दोस्त। इसका बात बिल्कुल ध्यान दे लें, या तो एक्स ग्रेटर देन 0 की बात करता रहेगा या तो एक्स लेस देन 0 की बात करता रहेगा। इस कंडीशन का मतलब यही होता है दोस्तों। अब अगले बार आपको इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का बात किए थे, ग्रेटर देन इक्वल टू का, आज बात कर रहे हैं नॉट इक्वल टू का। तो ये बात ध्यान देंगे कि नॉट इक्वल टू होगा तो होगा क्या, हो एक्स ग्रेटर देन और एक्स लेस देन। दोस्तों ये फंक्शन एफ एक्स क्या हो सकता है जब ग्रेटर देन 0 होगा। दोस्तों अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्स क्या होगा, ये जो मॉडुलस एक्स है क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो बाय डिफॉल्ट एक्स क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे एक बार, एक्स बाय एक्स, और एक्स बाय एक्स क्या देगा दोस्तों 1। कब दोस्त, फॉर ऑल है एक्स ग्रेटर देन 0। आप समझ पा रहे होंगे ना। अगर यही वैल्यू क्या हो जाए दोस्तों, लेस देन 0 का बात करते रहे तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये तो माइनस का बात कर देगा ना, ये तो बात क्या कर देगा माइनस का, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एक्स। कब दोस्त, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू लेस देन 0। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ये क्वेश्चन यहीं पे दिक्कत था कि एक्स ग्रेटर देन के लिए क्या होगा और एक्स लेस देन के लिए क्या होगा। दोस्तों एक्स ग्रेटर देन के लिए वैल्यू क्या होगा 1 और एक्स लेस देन के लिए क्या होगा -1। एक्स इक्वल टू 0 पर बाई डिफॉल्ट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन अब कैसा बन गया दोस्तों, अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन गया कि एफ एक्स क्या हो गया 1 है, कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। ठीक है दोस्तों, -1 है कब, जब इफ एक्स लेस देन 0 है। यहाँ से कर पा रहे दोस्तों, ध्यान देंगे आप। और अगला क्या है 0 कब दोस्तों, इफ। ठीक है, अब इसको करते हैं। इसको करने से क्या है, अब देखिए इसको बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। क्या निकला पॉइंट दोस्तों, 0। दोस्तों देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 का बात करेंगे, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एफ एक्स क्या है दोस्तों, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1। और एफ एक्स इक्वल टू 1 है क्या दोस्तों, ये है क्या, एक कांस्टेंट फंक्शन दोस्तों, कांस्टेंट फंक्शन
कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। आप समझ पा रहे हैं ना? वन क्या है? कांस्टेंट है। कब? एक्स ग्रेटर देन, जितना सारा रियल वैल्यू होगा जिसका 0 से बड़ा होगा उसमें एफ एक्स क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। उसी प्रकार से फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए क्या है? एफ एक्स माइनस 1 है। अगेन क्या है दोस्तों? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है दोस्तों। तो क्या होगा? ये ऑलवेज, सॉरी, एक कांस्टेंट फंक्शन है दोस्तों, कांस्टेंट। तो क्या होगा दोस्तों? ऑलवेज क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है। और दोस्तों कब कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा दोस्तों? F0, अगर ये वैल्यू 0 हो जाए क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? एफ एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वल टू 0 हो गया दोस्त, अगर इक्वल टू 0 हो गया तो फंक्शन क्या होगा? एक्स अपॉन एक्स। अगर कोई भी वैल्यू 0 हो जाता है तो क्या होता है? नॉट डिफाइन दोस्तों। तो ये पूरी फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, continuous for all real number except 0। क्या 0? एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्यों दोस्तों? अगर 0 आ जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूस। आपको लग रहा होगा दोस्तों कि हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पाएंगे दोस्तों। अभी जस्ट इसको दूसरे तरीके से करके बताते हैं और आपको बताते हैं कैसे कंटिन्यूस हो पाएगा। ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, अब इसके दूसरे तरीके से बताते हैं। तो मेरा क्वेश्चन अब तो ये रह गया। अब हमको 0 पॉइंट मेरा ये हो गया। अब क्वेश्चन ये इसको हम समराइज करके इसको कर दिए हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए। इसको ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन को सिंपल कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से। इसके जगह पे क्वेश्चन क्या होगा? देखिए तो क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख के पाया था हम, एफ एक्स इक्वल टू क्या था? 1 था जब x ग्रेटर देन 0, -1 था जब x लेस देन 0, और 0 था जब x 0। अब इसको दूसरे तरीके से करें दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से। देखिए क्या था? एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या था दोस्तों? f0। और f0 पे क्या है? f0 पे फंक्शन क्या है? 0। ठीक है दोस्तों। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। वही 0 माइनस, देखिए तो लिमिट x 0 माइनस लेस देन 0 के लिए वैल्यू क्या है? एफ एक्स क्या देखिए वैल्यू? -1। राइट हैंड लिमिट के लिए देख लीजिए, एफ एक्स देखिए तो 0 प्लस के लिए वैल्यू क्या है? 1। आप अभी भी देख पा रहे होंगे दोस्तों कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस, उसमें फंक्शन क्या था? डिसकंटिन्यूस था का 0 पे। वहाँ पे एक्सेप्ट 0 छोड़ के क्या था? फंक्शन कॉन्टिन्यूस था। अब यहाँ पे देखते फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस है। वहाँ पे क्या लिखे थे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, जो पिछले तरीके में लिखे थे। मतलब उसके ऑल रियल नंबर के लिए क्या फंक्शन कंटिन्यूस है एक्सेप्ट 0। यहाँ पे फंक्शन डायरेक्ट दिख रहा है कि फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूस है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि f0 लिमिट 0 x 0 माइनस का 1 लिमिट x 0 प्लस का एफ एक्स आपस में क्या है दोस्तों? इक्वल है क्या? नहीं है। ये दोस्तों आपस में इक्वल नहीं है। तो फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। देयरफॉर फंक्शन एट x इक्वल टू 0। वहाँ पे भी दोस्त पिछले में बताए थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस था कब? जब x ग्रेटर देन 0 था और x लेस देन 0 था। लेकिन x इक्वल टू 0 पे क्या था? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ओवर उसको कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। वहाँ पे दिखाया है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस
ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ये बात पीछे ध्यान दीजिएगा। और ये नहीं कहे वहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, बाय डिफॉल्ट ये क्या है डिसकंटिन्यूस, और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्या फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। आगे बढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 सेम है क्वेश्चन नंबर 8 के तरीके से, आपको यहाँ पे भी तोड़ना पड़ेगा इसको, मॉडुलस को, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। जीरो एक नंबर डिफाइन है ग्रेटर देन जीरो के लिए, आप इसको करके देखिएगा, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम एज 8 नंबर के लिए। अब क्वेश्चन 10 नंबर के लिए बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए दोस्तों, आपको 9 तक हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद अगला जो क्लासेस आएगा वो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। इसको 3 सेक्शन में हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट है जहाँ तक हमको आइडिया है। तो देखते हैं, धीरे धीरे करते हैं, 3 पार्ट में इसका क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, आपको दे देंगे। तब तक देखिए मस्त रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।